नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को ट्रायंगल बताए थे, ट्रायंगल में समबाहु की बात किए थे, समद्विबाहु की बात किए थे, विषम बाहु त्रिभुज की बात किए थे, तो सारा ट्रायंगल बता दिए हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम उस पर क्वेश्चन भी और करा सकते हैं। चलिए आज हम वर्ग पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले जितने भी छात्र छात्राओं को बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है उन सारे लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना। आप लोग ऐसे ही पढ़ें, मेहनत करें। और विराट क्लासेस से जितने भी 25 स्टूडेंट के करीब रिजल्ट दिए हैं अभी तक, तो उन सारे लोगों को भी शुभकामना। आप लोग रनिंग शुरू कर दीजिए, दौड़िए, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और अच्छा मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। तो जितने भी छात्र, और चूंकि अब बिहार का बाहरी नहीं आएगा, क्योंकि अब इस साल तो नहीं आएगा, क्योंकि अब चुनाव आने जा रहा है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं आएगा। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जिन भी बच्चों का हुआ है उनको मेरी तरफ से, विराट क्लासेस की तरफ से एक बार और शुभकामना। पढ़ें, मेहनत करें। चलिए, और एक बात, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनको रनिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे दौड़िए, फिर धीरे 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 आदत बनाइए, ठीक है। बहुत लोग दौड़ाते भी हैं जगह जगह पर, तो उनके ग्रुप में जाकर दौड़िए, तब आपको पता चल पाएगा कि आप दौड़ पा रहे हैं या नहीं। चलिए आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वर्ग। तो आज वर्ग के बारे में आप समझिए, वर्ग किसको कहते हैं। हेडिंग लगाए हैं वर्ग। देखिए वर्ग किसको कहते हैं। जैसा अगर हम आपको कहें कि वर्ग जो है यह एक ऐसा चतुर्भुज है, यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। कहने का मतलब कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। वर्ग का पहला बात कि वर्ग हम वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। पहला बात आपको याद रखना, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर ए, यानी कि ए मान लेते वैसा चतुर्भुज। अब आप पहले वर्ग को समझ लीजिए, इसके पूरे बातों को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले बातों को समझ लीजिए आप। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसा इसमें ही लिख सकते, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। दो बात में कोई प्रॉब्लम क्या बताए। फर्स्ट बात कि चतुर्भुज, वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका विकर्ण की अगर हम बात करें, इसके विकर्ण की अगर हम बात करें, इसके विकर्ण की अगर हम बात करें, तो इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम ही लिख सकते हैं कि इसका विकर्ण है ए सी बराबर है बी डी का। यानी तीसरा बात क्या बताए कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसका विकर्ण ए सी और इसका विकर्ण बी डी आपस में बराबर होता है। चौथा बात, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। याद रखिएगा कि वर्ग का जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब कि यह इसको 90 डिग्री पर तो काटता ही है, साथ ही बराबर बराबर भागों में भी इसको काट देता है। याद रखिएगा कि यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी आप इसमें ई भी लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी। यानी कि क्या क्या बताएं, आपको ये बताएं कि ए सी तथा बी डी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। विभाजित करती है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब कि क्या क्या हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा ओ बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी
बराबर OC बराबर OD। याद रखिएगा, कहने का मतलब कि इसके जो विकर्ण है इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो जब बराबर बराबर भागों में बांटेगी तो मान लीजिए 10 है तो 5 5 में बांटेगा, ये 10 है तो 5 5 में बांटेगा। तो एक बात ही तो पहले ही बता चुके थे कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही साथ अब ये भी सीख लीजिए इसके विकर्ण बराबर बराबर भागों में चारों को क्या करती है, बांटती है। अच्छा, और हम क्या बताएं, और क्या आप इसमें जान सकते हैं कि देखिए ये वो त्रिभुज बना, 1 2 3 4 ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बोलो। अगर 4 ट्रायंगल बना तो आप हमको बताइए कि हम ये लिख सकते हैं कि ODC का एरिया, OCB का एरिया, OBA का एरिया, OAD का एरिया आपस में बराबर है। यानी कि इसके चारों जो त्रिभुज बना 1 2 3 4, इन लोग चारों आपस में क्या है, बराबर। तो आप बताइए त्रिभुज किसका, सबसे पहले ODC बराबर त्रिभुज OCB, त्रिभुज OBA बराबर त्रिभुज OAD बराबर है 4। और ये पूरे वर्ग का 1/4 होता है, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ABCD का 1/4 यानी चौथा भाग। क्यों? क्योंकि कितने भागों में बटा, 1 2 3 और 1 4। तो आप याद रखिएगा कि यह चारों त्रिभुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात देखिए, इसमें जो ये बड़ा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ADB बराबर है BDC का। यानी कि इसमें ये भी लिख सकते हैं ADB जो है एरिया, त्रिभुज ADB का एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। हम सबको फिर से समझाएंगे, लेकिन आप पहले समझिए। अब आप बताइए, हम आपको एक बात बताएं कि देखो, अगर मान लिया जाए, आप बताइए अगर इसका हमको एरिया निकालना हो तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत तरीका होता है। हम आपको समझाए हैं कि देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा दोनों का एरिया। तो आप बताइए, ये लंब है यहाँ से यहाँ, ये लंब है कि नहीं, और ये आधार है। अगर हम इसका एरिया निकालें इस त्रिभुज पे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एरिया हम आपको दिखाते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालें बाबू, क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुजवा का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार क्या हुआ, A, और ऊंचाई क्या है बाबू, A है। तो इससे हमको इसका एरिया आ गया। अब बताइए इसका एरिया जब आ गया तो हम 2 से गुना कर देंगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप 2 से गुना करेंगे, तो आप 2 से गुना किए तो पूरा वर्ग आ गया। अरे ये कैसे निकला, इस समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, उससे निकला। ये 2 से 2 कट गया, देखिए क्या भुजा स्क्वायर आ गया। तो आप याद रखिएगा कि जो त्रिभुज चतुर्भुज होता है, माने वर्ग होता है, इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात देखिए, और एक बात समझिएगा थोड़ा सा। और क्या होता है, देखिए किसी भी अगर कोई चतुर्भुज है उसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप इसके विकर्णों का गुणनफल कर दीजिए और साथ ही साइन थीटा लगा दीजिए। यानी कि विकर्णों का गुणनफल और उसके बीच बना कोण को अगर आप लिख दें तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एरिया। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल ये जानिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले इतना समझा लेते हैं। चतुर्भुज वैसा वर्ग मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी AB बराबर BC चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण आपस में बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब इसमें विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा बात, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। चौथा बात, इसके विकर्ण जो है बराबर बराबर भागों में बांटती है, यानी लंबवत समद्विभाजित करती है। यानी जितना भाग बटा चारों, ये चारों E बराबर E बराबर E बराबर E होगा। और क्या, ये जो एरिया बनाए चारों का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा। ये पूरे बड़े वर्ग का 1/4 होगा। अब क्या बता, इसका एरिया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। उम्मीद था आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताइए हम आपको क्या बताएं,
कि इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आप देखिए बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक बात और हम आपको बताए थे कि आप 1/2 AB sin थीटा कर दीजिएगा। अगर 1/2 AB sin थीटा ये वाला, तो बीच इसका एरिया निकल जाता, 2 से गुना करते तो पूरा कहा जाता। त्रिभुज में हम आपको बताए थे कि बीच का कोण और भुजा दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए वर्ग का क्षेत्रफल कोई बड़ी बात नहीं है, भुजा स्क्वायर। अच्छा, अगर वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप की बात करें, आप बताइए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। ये है, ये है, ये है, चारों बाउंड्री को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा, 4A हो जाएगा। अगर हम 4A हो गया तो आप बताइए कि इसका परिमाप 4 गुने भुजा होता है कि नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि 4 गुने, अब तक इसके विकर्ण की थोड़ा बात कर लीजिए। अगर हम इसका विकर्ण निकालना चाहें, ये निकालना चाहेंगे ये वाला, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, हाँ है ना। तो आप बताइए कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़िए ए स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, बोलो हाँ है ना। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आपको लग रहा है कि इधर से निकाले तो निकाल लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तो सेम है। अब बताइए यहाँ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। बताओ स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर रूट इधर जाएगा तो √2 अंदर रह जाएगा, ए बड़े ये भी ध्यान रखना। वर्ग के विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा, ध्यान रहेगा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। अब आप बताइए √2 गुने भुजा, यहाँ आप क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे हैं, भुजा स्क्वायर लिखे हैं, ए का स्क्वायर लिखे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इस बात का काम आएगा। हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं राजेश, विकर्ण बाई √2, तो यहाँ ए की जगह विकर्ण बाई √2 लिख। तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से क्या हो जाएगा, समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो आप हमको बताइए, तो विकर्ण बाई √2 यहाँ रख दें, तो लिखिए विकर्ण बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए स्क्वायर। अरे कहाँ से रखे, देखो ए का मान यहाँ वाला ए रख दिए, √2 आप इधर भेज दिए, तो ए की जगह विकर्ण बाई √2 रख दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो आप ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अगर विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। ध्यान रहेगा इस बात को कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 करें, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको आगे दिखाते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। हम क्या बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब बताओ तो एक चीज और हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर बोलो ये लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। चलिए ये लिखें कि AC का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, समझा वाला, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। अब बताओ तो ई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर जोड़ ई स्क्वायर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 3D का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो राजेश। अच्छा अब इन दोनों को जोड़ो, तो अगर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर स्क्वायर 2 और 2 याद रखना कि विकर्णों के वर्गों का स्क्वायर जो होता है वह 4 गुने भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाएगा, भुजा दे देगा, विकर्णों का योगफल पूछेगा, वर्गों का योगफल। जैसे अगर कोई कह दे आपको ऐसे कर दे भुजा 4 4 4 4, अब कहेगा कि इसके विकर्णों का वर्गों का स्क्वायर बताओ, तो वर्गों का योग बताओ। तो क्या करेगा, तुम अभी पढ़ा कि ई मान लीजिए वर्ग है H1 H2 मान लेते हैं, तो आप क्या पढ़े, H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर बराबर 4 गुने ए स्क्वायर पढ़े, 4 गुने ए की जगह 4 का स्क्वायर। चलो 16 के
हो जाता आंसर। तो इसका भी जरूरत कभी कभी पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि विकर्णों के वर्ग का स्क्वायर जो होता है वो 4 गुने भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम वर्ग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने जा रहे हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अगर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है क्षेत्रफल बराबर, जैसे अगर कुछ कहा दे क्वेश्चन ऐसे, किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या हो? अब कोई आपको पूछ दे, देखिए अभी विकर्ण दे दिया और क्षेत्रफल पूछ रहा, तो विकर्ण और क्षेत्रफल दिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम आपको क्या बताए थे, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण कितना है बोलो? 7√2, तो 7√2 का लिख दी, स्क्वायर स्क्वायर में दी बाई 2 लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49 गुने √2 का स्क्वायर 2/2, कितना? तो आप याद रखिएगा अगर आपको वर्ग का विकर्ण दे दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो आप दिमाग नहीं लगाइएगा, आप डायरेक्ट उसको बोलिएगा कि वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, भुजा देगा तो भुजा स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे देखिए अगर कोई क्या है, जैसा अगर कोई कह दे आप इधर बोर्ड पर, अब हम वर्ग की बात करते हैं, इसका परिवृत्त की त्रिज्या की पहले बात करते हैं। इसकी हम परिवृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो समझिए थोड़ा सा, अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो बताइए व्यास हो, तो ये व्यास होगा तो ये बताइए इसके सेंटर होगा। परिवृत्त है तो इसको बड़ा आर मान लेते हैं। आप बताइए हमको कि जो ये R और R2R है यह वर्ग का विकर्ण है या नहीं है कि नहीं? तो आप बताओ हमको कि अगर ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, तो आप बताइए हम क्या लिख सकते हैं? R और R2R बराबर वर्ग का विकर्ण। बोलो, अरे 2R क्या है? वर्ग का विकर्ण है कि नहीं? बताओ, 2R वर्ग का विकर्ण नहीं है, बताओ। ये R दोनों मिला देंगे तो 2R वर्ग का विकर्ण, और ये वर्ग का जो विकर्ण है इसका बराबर क्या होता है? बोलो, वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। अभी तुरंत पढ़ाएं, √2 गुने भुजा A माने छोटा है, हाँ यानी अब बताइए √2 से √2 का बार में काटेगा कि नहीं कटेगा? इसे √2 बार में तो हो जाएगा √2 होगा कि नहीं? R होगा। अरे बोलो, यानी कि आप याद रखिएगा कि R बराबर A/√2 है, ध्यान रखें। यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, परिवृत्त की अगर त्रिज्या निकालना हो तो भुजा बाई √2 करें, भुजा बाई √2 करें, कोई दिक्कत? जैसा अगर कोई कह दे, समझ में आ गया होगा ये बात। जैसे अगर कोई कह दे किसी वर्ग की भुजा ऐसे कह देगा, कोई वर्ग है इसके भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे बोल दे क्वेश्चन। इसका भुजा 8 सेंटीमीटर, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप तुरंत निकालिएगा R बराबर A/√2 करिएगा कि नहीं? बोलो, तो A कितना है? बोलो, A है 8/√2, इसको काट सकते हैं आप, काटेंगे कि नहीं? 4√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसका एरिया बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R स्क्वायर यानी 4√2 का स्क्वायर होगा। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 4 के 16 गुना के 32 आंसर। बात समझ में आ गया? यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बाई √2 होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की चीज को दिखाते हैं। अगर इसका अंतःवृत्त कर दे तो थोड़ा सा अंतःवृत्त देख लीजिए, तो इधर आइए। अगर कोई कहे अंतःवृत्त का जैसा अगर ये है और इसके अंदर वृत्त, इसके अंदर वृत्त, तो आप ध्यान दीजिए तो इसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है वही इस वृत्त के वर्ग की भुजा है,
यानी कि वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास अंतर्वृत्त में वह भुजा के बराबर है। अरे है या नहीं, वृत्त का व्यास है, भुजा है। तो आप बताओ वृत्त का व्यास अगर हम इसको छोटा r माने तो वृत्त का व्यास 2r हो जाएगा, छोटा r। भुजा क्या हो जाएगा, भुजा मान लो a है, a मान लेंगे। तो a अगर r निकालना हो तो a बाई 2 याद रहेगा, ध्यान रखना कि अगर r निकालना हो तो हो जाएगा a बाई 2। तो अगर तुमको कोई कह देगा कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और हटाए इसको, फिगर को तो हटा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाह्य वृत्त की त्रिज्या भुजा बाई √2, अंतर्वृत्त की त्रिज्या a बाई 2, ठीक है। चलिए अगर हम कहें आपको फिगर हटा के थोड़ा सा, अगर कोई आपको ये कह दे कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो बताइए बाह्य वृत्त की त्रिज्या a बाई √2 है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या a बाई 2 है या नहीं? आप बताइए ये a से कट गया, √2 से √2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा √2 रेशियो। याद रखना कि वर्ग का बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो √2 रेशियो। अगर इसका क्षेत्रफल के अनुपात का हटेगा तो बाह्य वृत्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा। तो क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। तो याद रखिएगा ये दोनों बात कि किसी वर्ग के बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1 होता है। बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 होता है। याद रहना चाहिए इतना बात आप कि बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 और त्रिज्याओं का अनुपात √2:1। चलिए आइए, अगर कोई आपको ऐसे कह दे, डायरेक्ट ही ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई कह दे, जैसे आपको 2 चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्या बोले कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बोले, a बाई √2, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर a बाई 2। ये दोनों याद, इस पर क्वेश्चन आ जाए तब बनाने। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, का परिधि बताइए। मान परिधि क्या हो, बोलो, इधर देखो, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का अंतर्वृत्त की परिधि। तो आप यदि परिधि पूछा, पहले त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर a बाई 2। a कितना है 10 बाई 2, a कितना होगा 5। अब परिधि पूछ रहा, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई रहेगा, r का मान कितना होगा 5, 5 गुना 10 पाई, यही हो गया परिधि। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का सवाल मिल जाए तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको ऐसे बोलता 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल 2:1। अगर त्रिज्या का अनुपात बोलता तो √2:1। तो आपको याद ही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं और वर्ग का बात यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम आयत पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। एक वर्ग का विकर 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का दूना। देख कह रहा है
कि एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 4√2 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वाला का क्या है 2 गुना। अब बताइए पहला वर्ग का विकर्ण दे रहे 4√2, तो पहले हम इसकी भुजा निकाल देते हैं। बताओ तो आप बताओ 4√2 वर्ग का पहले वर्ग है, इसका विकर्ण दे हुआ 4√2 दे रहे और कह रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये दूसरा वर्ग का विकर्ण पूछा, इसका विकर्ण ये क्या है क्या होगा, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है, इसका क्षेत्रफल दुगना है। तो अब देखिए 4√2 है विकर्ण, तो भुजा क्या होगा विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, भुजा इसका ए मान लेगा, विकर्ण कितना 4√2 होगा, तो 4√2 बटा √2 गुने इसी कट गया, ए बराबर कितना आ गया 4, यानी इसके भुजा आ गया 4 4 4 4, यानी इसका क्षेत्रफल 4 चौके, इसका क्षेत्रफल 16 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 16 है, इसका क्षेत्रफल 32 होगा, आया ना, बोलो बोलो, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल 32 आ गया तो आप क्या पढ़े हैं, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 पढ़ा है ना, बोलो। तो क्षेत्रफल कितना दिले हैं 32, यहाँ रख दो 32, यहाँ 32 अगर रखेंगे तो 32 गुना के 64 और स्क्वायर हो जाएगा तो रूट, यानी विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 8। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। कहने का मतलब कि कहा है कि जब क्षेत्रफल इसका ही दुगना है तो आप पहले क्या कीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका विकर्ण, इसका क्षेत्रफल 16 आ गया, हम कैसे निकाले, विकर्ण दिया हुआ था तो √2 गुने भुजा किए, तो √2 गुने भुजा करने से √2 गुने भुजा करने से इसकी भुजा 4 आ गया, इसका क्षेत्रफल 16 आ गया, इसका क्षेत्रफल 16, इसका दुगना है क्षेत्रफल तो 32 हो गया, 32 आ गया तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर दिए तो विकर्ण 8 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक आध सवाल और लेते हैं और बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्क से संबंधित कहिएगा तो हम एक आध क्लास रखेंगे रिवीजन केवल इसी सब का। कह रहा है आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कहा रहा है इसको पढ़ लीजिए, दो वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो आप बताइए ई एक वर्ग है, एक ई एक वर्ग है, आप बताइए इसका परिमाप 40 है और इसका परिमाप 32 है। तो बताइए परिमाप 40 है, इसका मतलब ये 10 10 है, चारों भुजा बोलिए तब है ना, 10 20 30 10 100 के 40 होगा। ये 32 है तो बताइए 8 8 8 8 होगा। अब देखिए तीसरे वर्ग का जो परिमाप पूछा है जिसका क्षेत्रफल इनका अंतर है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। बताइए तीसरा वर्ग इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 10 का स्क्वायर 100, इसका क्षेत्रफल 100 और इसका क्षेत्रफल 88 64 होगा कि नहीं। तो बताइए 100 में से 64 घटा दिए, इसका क्षेत्रफल 36 आ गया। बोलो अगर क्षेत्रफल 36 है तो भुजा 6 6 होगा, तब ना 6 6 36। अब इसका परिमाप पूछ रहा, तो बोलो 6 6 6 6 6 चौके 24। उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा, ये आप बच्चा नहीं है, आपको इतना आना चाहिए। ये 40 है तो ये 10 10 10 10 चारों हो गया। अब बताइए 32 है तो 8 8 हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 10 10 से 100, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 88 64। कह रहा कि तीसरे वर्ग का परिमाप निकालिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों का अंतर है, तो 100 है 64 है, तो 100 में से 64 गया 36 हो गया, यानी कि 6 ई 6 है, तब ना 6 6 36 क्षेत्रफल। तो परिमाप पूछ रहा तो 6 12 6 18 6 चौके 24, यही हो गया इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और यहीं तक रखेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा जितना हो सके, आप पहले जितना बात बताएं उसको देख लीजिएगा। अब आसान सवाल हम आपको नहीं ले रहे हैं, जैसे अगर कोई कह दे, ध्यान दीजिए दो बात, इस दो बात को समझिएगा। दो वर्ग है, इनके भुजाओं का अनुपात है 2:1। अगर दो वर्ग है, जैसे ई एक वर्ग है, मान लीजिए A1 है A2 है, इनके भुजाओं का अनुपात 2:1 लेते हैं। तो अगर कोई कह दे आपको कि आप इसके विकर्ण का अनुपात बताइए, तो आप बताइए विकर्ण भी 2:1 होता है। क्यों? क्योंकि इसको भी मीटर में लिखते हैं तो इसको भी तो वही मीटर में लिखते हैं। तो जो विकर्ण का अनुपात होता है, जो भुजा का अनुपात होता है, वही विकर्ण का अनुपात होता है। अगर कोई कह रहे कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो स्क्वायर कर देंगे तो 4:। इस बात को ध्यान रखिए,
ठीक है। कि अगर भुजा का अनुपात दिया हो तो यही होगा। अगर इसका परिमाप का अनुपात आपसे कोई पूछे तो परिमाप को भी आप देखिए स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, मीटर में ही लिखते हैं, तो इसका भी अनुपात हो जाएगा 2:1। बात समझ में आ गई। बहुत क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसा अगर हम कहते हैं आपको कि दो वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, इनकी विकर्णों का अनुपात दिया है 4, ये विकर्ण दिया है 9, यानी विकर्ण का अनुपात 4:9। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो स्क्वायर कर देंगे, 4 को 16, 9 आते पास। अगर कोई कहा देता कि इसके परिमाप का अनुपात बताइए तो यही हो जाता 4:9। क्यों? क्योंकि विकर्ण को भी मीटर में, भुजा को भी मीटर में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, परिमाप को भी मीटर में। तो आप इस बात से ध्यान समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका 2 डायमेंशन का होता है तो स्क्वायर कर देंगे, ये कम डायमेंशन का होता है तो 10 के 10 हो जाता है। जैसे अगर कहे उल्टा दे दे, 2 वर्ग है, एक 2 वर्ग है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 256 और 196 है। इनके भुजाओं का अनुपात बताइए, परिमाप का अनुपात बताइए। तो आप रूट कर दीजिए दोनों का, क्षेत्रफल का अनुपात देने है तो रूट कर दीजिए। तो आप इसको बाहर निकालिएगा, 16 ही निकालिएगा, 14 काट दीजिएगा, 8:7। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल मिले तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट और आपको दिखाते हैं। जैसे कह दे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, इसका एरिया दे लेगा 576। तो सबसे पहले कह रहा है कि घोड़ा मान लीजिए यहीं से चल रहा है, घोड़ा यहाँ से, और इधर से इधर आके, यहाँ से यहाँ आके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कुल कितना समय लगेगा? 4 ओर आने में। तो देखिए 576 है बाबू, तो बताइए 576 घोड़ा कहाँ चलेगा? ई एरिया पर इस पर चलेगा, यानी बाउंड्री पर चलेगा, यानी परिमाप पर चलेगा, हाँ या ना? तो आप बताइए परिमाप चाहिए हमको, तो घोड़ा का यानी इस मैदान का क्षेत्र 576 दे ले, तो 576 बराबर होता है भुजा स्क्वायर, अरे होता है ना वर्ग का क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, E24 सब किलोमीटर में आ गया। अगर हम इसका परिमाप निकालें तो कितना हो जाएगा? बोल 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 24 परिमाप हो गया। अब बताइए कि घोड़वा कितना के स्पीड से जा रहा है? 12 के स्पीड से। तो ये तो दूरी आ गया, और ये क्या आ गया? चाल आ गया, दूरी आ गया। तो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 4 गुने 24, तो चाल है 12 के स्पीड से, तो 12 गुना 24, 1 घंटा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्क का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए, बताइए कि कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।